योग का अभ्यास प्रार्थना के मनोभाव से शुरू करेंगे। ऐसा करने से योग अभ्यासियों को अधिकाधिक लाभ होगा। तो आइए सबसे पहले मंत्रोच्चार करेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। हम सभी प्रेम से मिलकर रहें, मिलकर बोलें और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करते रहें। ग्रीवाचालन से हम गर्दन को आगे फिर पीछे, सांसों को भरते हुए पीछे और सांसों को छोड़ते हुए आगे। इसको एक एक बार या दो दो बार इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। फिर गर्दन को बाएं, लेफ्ट, फिर राइट, गर्दन को लेफ्ट फिर राइट। इसे आप दो दो तीन तीन बार अभ्यास कर सकते हैं। फिर गर्दन को तिर्यक दाएं तरफ तिरछा मुड़ाना है, सांस को छोड़ते हुए, और फिर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ इसको बारी बारी से करेंगे। गर्दन को गोल गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, सांसों के साथ इस अभ्यास को करना है। गोल गोल बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं। अगला अभ्यास स्कंध संचालन का करेंगे। सबसे पहले दोनों हाथों को नीचे रखिए, नीचे, हाँ, उसको टच नहीं करना है। फिर दोनों हाथों को साइड में ले जाइए, फिर हथेली को उलट करके ऊपर की ओर ले जाइए। बहुत अच्छा अभ्यास। फिर दोनों हाथों को कंधे पे रखिए और कंधा का संचालन करिए, घुमाइए क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉक, आराम आराम से क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। मुंह बंद रखेंगे, नासिका से सांस लेना छोड़ना है। हाँ, दोनों तरफ से कंधे का संचालन कर लीजिए। कटी चालन का करेंगे। दोनों पैरों में थोड़ी दूरी बनाइए, लगभग 1 फीट, और पहले बाएं हाथ को सीधा करके दाहिने हाथ को उस पर मोड़कर लगाकर लेफ्ट और गर्दन को उसी ओर घुमा देंगे जिधर आप हाथ सीधा कर रहे हैं, और पीछे की तरफ ले जाना है पूरा। हाँ, पूरा पीछे की ओर ले जाइए। बहुत बढ़िया अभ्यास। मुंह बंद रखिए और जितना हाथ आप ले गए उधर ही गर्दन घुमा के देखिएगा। अच्छा अभ्यास हो रहा है। फिर दूसरे तरफ से यही प्रक्रिया दूसरी ओर से कर लीजिए। हाँ, बहुत अच्छा अभ्यास। गर्दन पीछे घुमा लीजिए, अपने हाथ को देखते रहिए, हाथ को देखते रहें। अगला अभ्यास घुटना चालन का। कुर्सी की तरह बैठना है, थोड़ा सा होल्ड करेंगे। 1 2 3 4, सामने, चेहरा सामने हो, शरीर सीधा हो, शरीर आपका एकदम सीधा हो 90 डिग्री पर। अगला अभ्यास करेंगे ताड़ासन का। दोनों हाथों को पार्श्व भाग से उठाते हुए ऊपर की ओर ले जाइए, माथे पे रखिए और वहाँ उल्टा करके ऊपर की ओर खींचिए, पूरा खींचिए। हाँ, आपका एड़ी उठा हुआ और हाथ भी ऊपर तना हुआ है। बहुत बढ़िया अभ्यास हो रहा है आप लोगों का। मुंह बंद रखिए, नाक से सांस भरिए और इस अभ्यास को एक बार पुनः सांस को छोड़ते हुए नीचे आ जाइए।
एक बार पुनः इसको खींचिए, नीचे कर लीजिए। एक बार पुनः इसको ऊपर तानिए। ये ताड़ासन का अभ्यास बच्चों के लंबाई के लिए, मानसिक एकाग्रता के लिए, कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसलिए आप लोग इसको रोज़ घर में 5-7 बार जरूर अभ्यास किया करिएगा। वृक्षासन का अभ्यास कर रहे हैं। इसमें ठीक है, बाएं पैर को ज़मीन पे रखिए, दाहिना पैर को मोड़िए, जांघ पे लगा दीजिए। हाथ को ऊपर तान के प्रणाम की मुद्रा में वृक्ष की तरह तना हुआ खींचिए पूरा। आपका पैर ज़मीन पर लगा हुआ, अच्छा लग रहा है अभ्यास। इसमें भी आप एकाग्र हो सकते हैं। सामने ध्यान लगा करके कोई वस्तु को देखेंगे तो आपका ध्यान लगेगा और कंसंट्रेशन बढ़ने से आप याद कर सकते हैं। जो पढ़ेंगे वो जल्दी याद होगा। अब दूसरे पैर से करेंगे इसको। हाथ को नीचे लाएंगे पार्श्व भाग से। हाँ, हाथ भी लाने का तरीका है, ठीक है, बहुत अच्छा। पैर को बदल लीजिए और हाथों को पार्श्व भाग से ऊपर उठाते हुए हाथ को ऊपर तानिए। दोनों आपका जो बाँह है कान में सड़ जाएगा। मेरा भी पाद हस्तासन का अभ्यास। इसमें हाथ को ऊपर उठा करके तानते हुए नीचे की ओर ले जाएंगे। सबसे पहले अंगुली को पैर के अंगुली में आगे से लगा करके और रोकेंगे, बहुत अच्छा। और फिर इसका अगला अभ्यास है, दोनों हाथ को पीछे से पिंडली को पकड़ के और माथे को घुटना में सटाइए। अच्छा अभ्यास। थोड़ी देर रोकिए, 4-5 सेकंड के लिए। माथे को सटाइए घुटना में, बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास है आप लोगों का। ये बच्चों के लंबाई के लिए भी बहुत लाभकारी है। अर्धचक्रासन का अभ्यास। इसमें शरीर तना हुआ और दोनों हथेली को कमर के पास लगा करके और गर्दन को पीछे की ओर मोड़कर 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे। थोड़ी देर के लिए रुके रहिए, आराम से, आराम से रोके रहिए। कोण आसन का अभ्यास। हाँ, 90 डिग्री पर एक हाथ नीचे की ओर और एक हाथ सीधे आसमान की ओर, और आपकी नज़रें भी ऊपर की ओर हो, हाथ की ओर सीधा तानिए। बहुत अच्छा अभ्यास। थोड़ा देर के लिए रोकेंगे, 5-7 सेकंड के लिए। रोके रहेंगे। बहुत अच्छा अभ्यास हो रहा है बालकों के द्वारा, बहुत सुंदर अभ्यास। हाँ, अब इसी अभ्यास को दूसरे तरफ से एक बार करें। पैर को बदल लीजिए, एक बार राइट हुआ तो एक बार लेफ्ट होगा। मुंह बंद रखिए, नज़रें आसमान की ओर। 90 डिग्री पर आपका ये बिल्कुल हाथ सीधा नीचे ऊपर हो रहा है। बैठ के करने वाले आसन में दंड आसन का अभ्यास कर रहे हैं। इसमें दोनों पैरों को तान करके अंगूठा अंगूठे में, एड़ी एड़ी में सटाकर दोनों हथेली को आगे की ओर करके कमर के पास रखते हैं और सांस को भर के रोक के रखते हैं। सीधा सामने देखिए, कंसंट्रेट करिए, एकाग्र हो जाइए। लगभग बैठ के करने वाले सारे आसन दंड आसन से ही प्रारंभ होते हैं। इसलिए दंड आसन में बैठने वाला व्यक्ति हर आसनों को वो प्रारंभ कर सकता है, बढ़िया से वो कर सकता है। भद्रासन का अभ्यास करेंगे सीधे बैठ करके, और तितली व्यायाम करने जैसा दोनों हथेली को आपस में इंटरलॉक करके और
घुटने को ऊपर नीचे संचालित करना है। पीठ को सीधा रखिए, दोनों केहूनी आपका पंजरी में सटा हुआ रहेगा, पीठ तना हुआ रहेगा। हाँ, बहुत अच्छा। सभी लोग सामने